दोस्तों अक्सर आपके माइंड में ये प्रश्न आता है कि आखिर हम लोग ऐसा क्या सीख लें कि अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, कोई भी स्पेलिंग हम लोग लिखें तो आसानी से लिख पाए, है ना। अक्सर क्या होता है कि जब भी स्पेलिंग की बारी आती है, कहीं पे भी लिखना हो, स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में, कहीं पे भी आप हैं, है ना, तो जब भी अंग्रेजी की बात आती है, खासकर कुछ लिखने की, कुछ भेजने की, एप्लीकेशन लिख कर दिखाओ, मेल लिख करके ये भेज दो, है ना, या कोई स्पेलिंग का ऐसा कुछ बात आ गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कॉर्नर अगर हम लोग पकड़ ले, है ना, जहां पे हमें उस चीज का सामना ना करना पड़े तो बेहतर हो, है ना। खास करके तब जब ऐसा कोई व्यक्ति हो आपके सामने या ऐसा कोई इंसान हो जहां पे आपकी थोड़ी सी इज्जत बनी हुई है ना, और उसके सामने अपना प्रेस्टीज डाउन नहीं करना चाह रहे, तो वहां पे आप सोचते हैं कि अंग्रेजी का यहाँ पे बात ना ही हो तो बेहतर है ना। थोड़ा सा हम लोग बैक सीट पकड़ लेते हैं, खास करके कहीं पे कुछ लिखना हो, कुछ लिख करके भेजना हो, कुछ भरना हो, है ना, इस तरीके फॉर्म भर करके कुछ भेजना हो, यहाँ पे हम लोग जब भी स्पेलिंग वगैरह की बात आती है, अंग्रेजी की बात आती है, हम लोग पीछे का सीट पकड़ लेते हैं। ठीक है। होता क्या है कि नॉर्मली आपको ऐसा लगता भी है समटाइम्स कि अंग्रेजी तो आता है यार, ऐसा नहीं है अंग्रेजी ग्रामर नहीं आता, वर्ड मीनिंग नहीं आता, बट फिर भी यार अंग्रेजी में इतना प्रॉब्लम क्यों है, समझ में नहीं आता, है ना। कभी खुद पे ही डाउट करते हैं, शायद मेरे में ही कुछ कमी है ना, कि हो नहीं पा रहा है, ये तो कर ले रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा भी लगता है। अभी होता क्या है ना कि बचपन से हमारे माइंड में ये सेट किया गया है कि वर्ड मीनिंग याद कर लो सब ठीक हो जाएगा, ग्रामर याद कर लो सब ठीक हो जाएगा। अब आपको लगता है ग्रामर तो आता है भाई, नाउन आता है, मेरे को पूछो, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, आता है मेरे को। ऐसा नहीं है, प्रोनाउन प्रोनाउन भी आता है ना, प्रोनाउन पूछो, वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, आता है मेरे को, है ना। ये सभी चीज भी आती है, एडजेक्टिव वगैरह भी आता है, थोड़ा बहुत आता है ग्रामर, ऐसा नहीं है नहीं आता है, बट फिर भी हो नहीं पाता है ना, ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, वर्ड मीनिंग भी आती है, पूछो कुछ भी बता दूंगा, नहीं कुछ भी मत पूछो, सारा वर्ड मीनिंग नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ बचपन में याद किया यार, काफी पॉकेट डिक्शनरी वगैरह आती थी, सब कुछ याद किया, अबेट अबे पूरा ए से बी से सी से ऐसा करके बहुत सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं कई सारे शब्दों को याद किया है। याद भी है, पूछो को ऐसे कभी बीच बीच में आता है तो लिख लेते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट स्पेलिंग में, पढ़ने में, उच्चारण में, राइटिंग में इसमें प्रॉब्लम आता है ना। पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बोलना तो बहुत दूर की बात है ना। अब बेसिक हो ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लिख ही नहीं पा रहे, स्पेलिंग सही से नहीं लिख पा रहे हैं, जब भी कोई स्पेलिंग आएगा इतना कंफ्यूज हो जाता है, गूगल करके लिखना पड़ता है कि सही है गलत है पता नहीं, है ना। इस तरीके से ग्रामर देख करके, मोबाइल में एप्लीकेशन वगैरह देख करके फिर हम लोग को लिखना पड़ता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपको स्पेलिंग रूल नहीं आता, आपको स्पेलिंग रूल नहीं आता, उच्चारण नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता कि किस अक्षर का साउंड क्या होता है, किस वॉवेल का साउंड क्या होता है, किस कॉन्सोनेंट का साउंड क्या होता है, वॉवेल और जो कॉन्सोनेंट है वो आपस में मिल करके कैसे साउंड का पैटर्न का एक जनरेट करता है, पैटर्न जनरेट करता है, पैटर्न बनाता है, वो हमें नहीं आता, तो सही से स्पेलिंग लिखेंगे कैसे, है ना। अगर आप हर एक अक्षर के साउंड को सीखें, हर एक अक्षर के साउंड के पैटर्न को सीखें कि दो अक्षर मिलके, तीन अक्षर मिलकर के कैसा साउंड बनाता है, स्पेलिंग कैसे बनता है, ये सब कुछ अगर आप सीख लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना। ठीक है, स्पेलिंग से तो डर ही खत्म हो जाएगा, सही स्पेलिंग लिख पाएंगे, शुद्ध शुद्ध पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है, ये सब कुछ हो पाएगा। तो एक बार आपको अच्छे से स्पेलिंग रूल सीखना है, आइए मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, कुछ स्पेलिंग रूल सिखाता हूँ आज के क्लास में। ठीक है, और ये कैसे होगा मैं सब कुछ सारा प्लान आपको बताता हूँ कि यदि, पहले नियम नंबर 1 देखो, यदि अक्षर एफ या एल वन सिलेबल वाले शब्दों के लास्ट में आता है तो उसे डबल कर देना चाहिए। अगर एफ, ध्यान से समझना, समझोगे तब मजा आएगा, अगर एफ या एल किसी शब्द के लास्ट में आता है तो उसे डबल कर देना। ध्यान बस इतना रखना कि वो वन सिलेबल का शब्द हो, वो वन सिलेबल। वन सिलेबल क्या होता है, बोलने से तबाक से मुंह से निकल जाए, फंसे नहीं गए, रुके नहीं। जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक शब्द लेता हूं, बे बी, बे बी, तो 2 बार में बोला ना रुक रुक के, तो ये डबल सिलेबल हो गया। एक बार में बोलते हैं, जैसे मान लो स्लिप, एक ही बार में बोल दिया, है ना। तो एक ही बार में फटाक से मुंह से अगर निकल जाए तो वन सिलेबल। और 2 सिलेबल क्या होता है, जिसको रुक रुक के बोलते हैं। 3 सिलेबल मतलब 3 बार में उसका उच्चारण निकल के आएगा, क्लियर है। तो वन सिलेबल में आएगा तो लास्ट वाले को डबल कर देना। स्टिफ, फॉ का साउंड आया डबल होगा, टॉल डबल आया डबल हो जाएगा, एल आया, स्टिल सिंगल है, मतलब वन सिलेबल है, ठीक है, और एफ और एल आ रहा है। ठीक है, मैं और एक चीज बता देता हूं, इसमें लिख लो, एफ एल एस जेड, ये 4 अक्षर को लिख लो, है ना। एफ एल एस जेड अगर किसी शब्द के लास्ट में आ रहा है और वो शब्द वन सिलेबल का है
तो उसको डबल कर देना, ठीक है। जैसे कि देखो देखो CLASS, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है कि अगर आपको ये पता होगा कि इसको डबल करना है, मान लो क्लास लिखना है, तो अभी तो आपको पता है, नहीं तो आप क्लास ऐसे लिख के आ जाओगे। स्टिफ लिखना है तो STIF लगेगा, हाँ स्टिफ सही तो है स्टिफ, लेकिन स्टिफ में डबल एफ होगा ये आपको नहीं पता था, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो अगर वन सिलेबल वाले शब्द के लास्ट में एफ आपको दिखे तो उसको डबल कर दो, स्टिल, ठीक है। जैसे मान लो जेड, जैसे मैंने बताया, तो BU ZZ बज, अभी आपको BU जेड भी आप लिखेंगे, आपको लगेगा बस तो सही लिखा, लेकिन बज सिंगल सिलेबल शब्द है, वन सिलेबल शब्द है, लास्ट में आ रहा है तो उसको डबल करना है। आ रही बात समझ में? तो इसको लिख लो कि FLSZ अगर किसी शब्द के लास्ट में आए तो उसको डबल कर देना। ध्यान बस इतना रखना कि वो वन सिलेबल का शब्द हो, एक ही बार में उच्चारित हो पाए। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अगर आप स्पेलिंग रूल को सीखेंगे तो बताइए कि कभी होगा गड़बड़, बताइए कभी होगा मिस्टेक? कभी नहीं होगा, लाइफ टाइम में कभी आपसे ये गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब वाई दो सिलेबल वाले शब्द के लास्ट में आता है, जब वाई दो सिलेबल वाले शब्द के लास्ट में आता है तो उसका उच्चारण जो है वो ई होता है। ई यानी कि बड़ी इकार की मात्रा, यानी कि बड़ी इकार की मात्रा, मात्रा पे पूरा हम लोग को कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आकार की मात्रा, इकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, एकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा। आ रही है समझ में? और हर एक मात्रा का अगर अंग्रेजी पे आपका कंट्रोल आ जाए, याद हो, तो आप आराम से इसको लिख पाएंगे ना, है ना। आपको क्लियर होगा, जैसे कि BABY, बे बी, दो बार में उच्चारण आ रहा है, वाई लास्ट में है ना। वाई का अपना नॉर्मल साउंड क्या होता है? य, तो बेबाय हो जाना चाहिए था, BABY बेबाय, ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, बे बी होता है, बड़ी इकार की मात्रा। क्यों होता है? हर चीज का लॉजिक है कि अगर वाई लास्ट में आ रहा है, दो सिलेबल वाला शब्द है, तो वाई का अपना साउंड क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि बड़ी इकार की मात्रा, ठीक है। वाई जो है, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, वाई दिखने में तो कॉन्सोनेंट है, दिखने में तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉवेल है। वाई का जो साउंड है वो आई भी होता है, वाई का साउंड अभी दिखा है ना, ई होता है, वाई का साउंड आई भी होता है, अभी सिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, CANDY कैंडी, बड़ी करके मात्रा, PNNY पैनी। आ रही बात समझ में? वाई का अपना नॉर्मल साउंड क्या होता है? यह होता है, बट अभी आप ये देख पा रहे हैं कि वाई का साउंड क्या हो रहा है? ई हो रहा है, वॉवेल के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। वाई क्या है? वॉवेल के जैसा काम कर रहा है, ये भी हमें देखना है। क्लियर है? अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए और चीजों को समझिए और देखिएगा, आप एक बार अच्छे से स्पेलिंग रूल को सीखते हैं तो आपके उच्चारण में क्या लाइफ मैजिकल चेंज, मतलब इसको बोलते हैं ना, लाइफ चेंज हो जाएगा, वैसा वाला चेंज आएगा आपके उच्चारण में, आपके स्पेलिंग में। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, अगर वाई अक्षर किसी शब्द के लास्ट में आता है और वो शब्द जो है 2 वर्ड हो या 3 वर्ड हो, 2 वर्ड हो या 3 वर्ड का लेटर अगर आपको मिले और वाई लास्ट में मिले, तो वाई का उच्चारण जो है वहां पे आई होता है, वाई का उच्चारण जो है वो आई होता है। देखो होता क्या है, जैसे वाई है ना, वाई जो है वो आई के जैसा साउंड करेगा, और आई का भी अपना दो साउंड होता है। आई जो है वो इकार की मात्रा भी जनरेट करता है, और आई का अपना जो है खुद का दर्पण इमेज होता है। इस तरीके से, मतलब अगर किसी शब्द को हिंदी में भी वही लिखें और अंग्रेजी में भी वही लिखें, मतलब ये क्या है? आई, ये क्या है? आई, मतलब हिंदी में भी वही उच्चारण, अंग्रेजी में भी वही उच्चारण, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिरर उच्चारण। क्या बोलते हैं? मिरर प्रोनाउंसिएशन, दर्पण उच्चारण, मिरर उच्चारण, ठीक है। क्लियर है? तो मिरर उच्चारण कब होगा ये देखो, समझो। मिरर उच्चारण कब निकल के आएगा? जब CRY क्राई आकार की मात्रा, ई आई, TRY ट्राई आकार की मात्रा, ई MY माई आकार की मात्रा, ई FLY फ्लाई आकार की मात्रा, ई। क्लियर है? वाई का साउंड तो यह है, लेकिन ये क्या? आई निकल के आ रहा है, यानी कि वाई अपने आप में ही एक वॉवेल है, वाई अपने आप में ही एक वॉवेल है। वॉवेल कैसे साउंड करता है आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, 80 to 90%, 80 to 90% जो साउंड है वो वाई का आई के जैसा, ई के जैसा, वॉवेल के जैसा है, ठीक है। मतलब वाई एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा मैजिकल ये लेटर है जिसका अपना उच्चारण जो है, ऐसे तो यह है, कॉन्सोनेंट जैसा दिखता है बट वॉवेल के जैसा साउंड करता है, ठीक है। ये चीज है।
तो अगर आप देखो अब यहाँ पे समझ में आ गया ना, नहीं तो नॉर्मली हम लोग CRY क्राई लिख देते, CRY, क्योंकि CR से क्र, Y से य, आ रही है बस समझ में। अब यहाँ पे देखो C है, तो C का अपना साउंड क्या होता है, स होता है, क भी होता है, C च भी साउंड निकालता है, C तालब स का भी साउंड निकालता है। तो हर एक अक्षर का कैसे मैजिकल साउंड निकल के आता है, हर एक अक्षर जो है कैसे स्पेशल साउंड निकालता है, ये सब अगर आप सीखेंगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोक सकता, लिखने से नहीं रोक सकता, नहीं सही उच्चारण करने से आपको रोक सकता है। आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज जब BDG, ये पूरा लिस्ट देखो, BDGMNOP दो सिलेबल वाले शब्द में शॉर्ट वॉवेल के बाद आए तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देना। अब मान लो आपको लिखना है रैबिट, क्या लिखना है, खरगोश का अंग्रेजी क्या होता है, रैबिट। आपको लगेगा कि RABIT लिख देते हैं रैबिट, है ना, या RABBIT भी लिख सकते हैं रैबिट। अब कंफ्यूजन आ गया ना कि रैबिट का स्पेलिंग RABIT लिखें या RABBIT लिखें, कंफ्यूजन। तो सॉल्यूशन क्या है कि जब बी दो सिलेबल वाले, रैबिट, रैबिट दो सिलेबल है, रैबिट दो सिलेबल है, ठीक है, दो सिलेबल वाले शब्दों में शॉर्ट वॉवेल के बाद, देखो ए जो है ये शॉर्ट वॉवेल है, क्या है, शॉर्ट वॉवेल है, इसके बाद अगर आता है तो इसको डबल कर देना। मैनर डबल कर दिया, BDGMNOP, बैनर डबल कर दिया, ड्रमर डबल कर दिया। आ रही है बात समझ में। तो BDGMNOP अगर किसी शब्द में आता है और उसके ठीक पहले एक शॉर्ट वॉवेल है तो उस अक्षर को डबल कर देना है हम लोग को। और देखिए तो अभी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। आई बात समझ में। तो जब भी आप किसी स्पेलिंग में कंफ्यूज होंगे तो कौन बचाएगा आपको, स्पेलिंग रूल बचाएगा, है ना। स्पेलिंग रूल आपको उस जगह से, उस कंफ्यूजन से निकाल के बाहर लेके आएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये चीज को आप कंप्लीट कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स जो बैच है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। संजीव किजानी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखिएगा संजीव किजानी। हालांकि जो सारे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, नीचे में यहाँ पे टच कीजिएगा, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, ठीक है, उसमें सारा लिंक है। एप्पल वालों के लिए भी एप्लीकेशन है, ठीक है, और जो एंड्रॉइड वाले हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन है। क्लियर है। तो ये सेम चीज है। एक और बैच है हमारा स्पोकन बैच, जिसमें क्या होता है हम लोग अंग्रेजी समझना सीखते हैं। नाम स्पोकन है बट एक्चुअली में अंग्रेजी को समझना जरूरी है। अगर आप अंग्रेजी समझेंगे तभी बोल पाएंगे। बोलना बहुत दूर की बात है, हम लोग क्या करते हैं ना, बोलने के पीछे भागते हैं, बोलेंगे 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 और सही मायने में बोल नहीं पाते। आपने ये नोटिस किया होगा और आप देखिए कई लोग कई जगह स्पोकन सेंटर में जाते हैं बट सही मायने में अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं और लगता है कि बेकार है सब स्पोकन सेंटर, सब कुछ नहीं सिखाता है, खाली पैसा लूटता है ना। ऐसा मन में प्रश्न आता है। ठीक है, रीजन क्या है ना कि आप सही जगह पे जा नहीं रहे। सही जगह पे मतलब उस तरीके से नहीं, सही जगह पे कहने का मतलब ये है कि सही चीज नहीं समझ रहे हैं आप, अपना कमी को नहीं समझ रहे हैं। आपकी कमी क्या है, मान लो मेरे में कोई चीज कमी है, मेरे को पता है कि ये चीज है, ठीक है, या समटाइम्स हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर में कमी क्या है और हम उस चीज को समझते नहीं है और उस जगह जाकर के आप ले लेते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं। तो आप समझ नहीं पाते। रीजन क्या, देखो टीचर ये मान के चलता है ना आपको ये आता है, ठीक है, टीचर ये मान लो आप अगर 12 में कहीं पे पढ़ने जा रहे हैं तो टीचर ये मान के चल रहा है ना कि 10th आपका कंप्लीट है तो आपको ये चीज आता होगा, है ना। गलती टीचर्स की नहीं है, गलती टीचर्स की नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग सही गैप नहीं पहचान पाते हैं। अंग्रेजी हमें समझ में ही नहीं आता है, कहीं पे अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है तो क्या मतलब है हम लोग को नहीं समझ में आता है, ठीक है। कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है सब ऊपर से जाता है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है उसको हिंदी में कैसे बदलें, कुछ मन में आ रहा है उसको कैसे अंग्रेजी में लिखें, हम लोग ये सब ही नहीं आता है, ठीक है। ये सब ही पहला बेसिक पड़ाव है। अगर ये नहीं समझेंगे तो अंग्रेजी बोलना बहुत दूर की बात है, लास्ट स्टेप होता है अंग्रेजी बोलना, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना है। ये कोर्स जो है नाम स्पोकन बैच रखा चूंकि आप लोग स्पोकन से उसको समझते हैं, एक्चुअली में इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, अंग्रेजी समझने का कोर्स, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स है, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो वैलिडिटी बढ़ जाता है, फी भी कम हो जाता है, ठीक है। एक बार आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 9153773478, ठीक है। और ये इस तरीके से आपको एप्लीकेशन दिखेगा। ये वाला कोर्स करेंगे तो रीडिंग बैच में जाएंगे, ये वाला कोर्स करेंगे स्पोकन बैच में जाएंगे, ग्रामर बैच जा सकते हैं, एसएससी बैंक की तैयारी करते हैं एसएससी बैंक में जाएंगे, ठीक है।
पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो पीडीएफ बुक्स में जाएंगे, कागज वाली किताब चाहिए पेपर बुक, है ना, पेपर बुक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पेपर बुक में अगर जाएंगे तो आपको ये वाला किताब मिलेगा, ठीक है, ये वाला किताब अपने घर पे आप मंगा सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, जो भी नियम मैंने आपको समझाया, ये सारे स्पेलिंग रूल्स जो है इस किताब में मैंने डलवा करके डाल दिया है, हर एक चीज को इसमें डाल दिया है जिससे आपका उच्चारण स्पेलिंग ठीक हो। तो इस किताब को आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बुक्स पे जाकर के आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐप में जाना, पीडीएफ बुक्स पे क्लिक करना, वहां पे आपको सब समझ में आ जाएगा, सैंपल आप देख पाएंगे, जो भी डाउनलोड करना है वहां पे डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? चलो मिले अगले क्लास में ऐसे ही धमाकेदार और धांसू क्लास के लिए जुड़े रहना है संजीव किजानी के साथ। संजीव किजानी के साथ अगर आप जुड़ते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना, ये सब कुछ स्ट्रांग होगा। रीजन क्या है, देखो अंग्रेजी जैसे पढ़ना अगर आपको है तो संजीव किजानी से जुड़िए, अंग्रेजी का ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हैं तो एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, उससे जुड़ जाइए। किजानी की पाठशाला हमारा एक चैनल है, किजानी क्लासेस एक चैनल है, तो हर एक क्लासेस से आप बारी बारी से जुड़िए, और हर क्लास में जैसे किसी एक क्लास में अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, कोई एक क्लास जो है स्पोकन पे फोकस है जिसमें अंग्रेजी समझते हैं हम लोग, कोई एक क्लास है जो ग्रामर पे फोकस्ड है। तो चारों चैनल को आप अच्छे से इसको सब्सक्राइब करके रखिए, अच्छे से जुड़ जाइए, डेली इससे क्लास कीजिए और देखिए आपके लाइफ में कैसे मैजिकल चेंज आता है, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और हैप्पी लर्निंग।